कल हम आज़ादी का 70वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, मतलब हमारे जनसंख्या में युवा वर्ग ज़्यादा है। कहते हैं वो देश तेज़ी से विकसित हो सकता है जहाँ पर युवा हो और वो साक्षर हो। लेकिन वास्तविक साक्षरता के जो स्तर है हमारे देश में, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने कई साल टीचिंग में अपना समय दिया है। गांव-गांव जाकर मैंने साक्षरता के ऊपर, हायर स्टडी के ऊपर काउंसलिंग की है और पिछले 7-8 सालों से मैं आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर काम कर रही हूँ और आर्थिक आत्मनिर्भरता पे काम करते हुए लगभग 10,000 परिवारों से मैं अभी तक मिल चुकी हूँ। इन दोनों का समावेश आज के आर्टिकल में पूरी तरह से 100% सत्य साबित होता है। कब पढ़ेगा भारत? 73% बच्चे 12वीं से पहले छोड़ रहे हैं स्कूल। ये बहुत आश्चर्य का विषय है। जब हम देखेंगे आंकड़ों को, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है और इसके ऊपर भी मैंने पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट का सर्वे मैंने आपको बताया था कि कैसे किन कारणों से बच्चे जो हैं स्कूल अपना छोड़ रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण बताया गया है। जो प्रमुख कारण में से एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है आर्थिक और सामाजिक दबाव। आर्थिक और सामाजिक दबाव एक ऐसा दबाव है जहाँ पर बच्चों की सबसे ज़्यादा शिक्षा असर करती है। आज सामाजिक दबाव में जैसे बच्चियाँ होती हैं, उनको आगे की पढ़ाई ना करवा के शादी कर दी जाती है, ये एक सामाजिक दबाव है। लेकिन आर्थिक दबाव इससे भी बड़ा दबाव है। हम देखते हैं, क्योंकि मैं खुद एक आर्थिक सलाहकार और टीचर दोनों की किरदार में रही हूँ, मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए किसी प्रकार के एजुकेशन प्लान नहीं लेते हैं। आजकल हम देख रहे हैं 18 से 22% तक महंगाई दर जो है वो शिक्षा पे जा रही है। आज सुबह ही एक आंटी से मेरी बात हुई थी, बता रही थी कि उनके घर का लगभग 50% से ज़्यादा पैसे शिक्षा में जा रहा है। तो मैंने कहा ये तो आश्चर्य का कोई विषय नहीं है, क्योंकि शिक्षा में पैसे लगते हैं और उसके लिए माता पिता किसी प्रकार की तैयारी नहीं करते हैं। ये एक माता पिता की मिस्टेक के कारण जो है बच्चों के एजुकेशन में बहुत बड़ा सफ़र और डाउनफॉल आता है। मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। एक क्लास में 100-150 बच्चे होते हैं 11वीं-12वीं में, उसमें से केवल 4-5% भी बच्चे नहीं होते जो इंजीनियरिंग या मेडिकल में या हायर स्टडी में जा पाएँ। इसका मतलब कितना प्रतिशत कम हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक तंगी का होना। दोस्तों, आर्थिक तंगी एक ऐसा तंगी है जिसके कारण बच्चों की शिक्षा जो है वो सफ़र करती है। और अभी तक जो टाइम्स ऑफ इंडिया या बाकी जो सोर्सेस हैं जिन्होंने सर्वे किया, उसमें पाया गया है कि हमारे देश में मात्र 1% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सतर्क होते हैं, जागरूक होते हैं और वो 12th के बाद पढ़ाई करवा पाते हैं। बाकी के जो पेरेंट्स हैं उसमें से 4 से 5% पेरेंट्स ऐसे हैं जो एजुकेशन लोन लेते हैं और उसके माध्यम से शिक्षा करवाते हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो चैरिटी, सोसाइटी या अपनी फैमिली मेम्बर से कर्ज लेके काम करते हैं। लेकिन 60 से 70% से ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को 12वीं के बाद शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं जो उनकी आवश्यकता के अनुसार है। उसके बाद बच्चे जो हैं अपने अनुसार वो शिक्षा ले रहे हैं, जो कि करियर ओरिएंटेड नहीं हो पाता है। इस रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि कैसे कैसे किन किन कारणों से बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, जिसमें से ये सारे कारण बताए गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि देश की उन्नति तभी हो सकती है जब वहाँ की जनता जो है शिक्षित हो, संपन्न हो, वही देश आगे बढ़ सकता है। आज अमेरिका इतना आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ पर शिक्षा जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो शिक्षा कराई जाती है जिससे नौकरी मिलती है, जिससे उनके करियर को एक नया रास्ता मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स की भी गलती है, सरकार की तो अपनी गलती है ही, लेकिन उससे बड़ा मैं जो मानती हूँ पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे के भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे तो सरकार क्यों सोचेगा। और ये जो शिक्षा के लिए है, इसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस 70वां वर्षगांठ पर एक शपथ लें, आपके परिवार में कोई भी बच्चा हो, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए छोटी सी सही लेकिन एक बचत योजना ज़रूर लें। मुझे बहुत खुशी होगी यदि मैं आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य के रूप में एक आर्थिक सलाहकार की किरदार निभा सकूं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने देश को, अपने समाज को आर्थिक रूप से उन्नत करवाने में आपका सहयोग कर सकूं। तो मुझे कॉल करें और एप्रोप्रिएट, सही, उचित एजुकेशन प्लान अपने बच्चे के लिए ज़रूर लें। नमस्कार।